गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक नया सा टॉपिक जिसका नाम है पीएच और पीएच स्केल। तो इस टॉपिक को आज हम लोग सीखेंगे बड़ा आसान तरीके से। क्लास 10 में भी है, 11 में भी है, 12 में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले पी क्या होता है ना, पीएच, या फिर हम इसको बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है, ये चीज़ है। तो पीएच का मतलब होता है, P4 होता है पोटेंशियल, P4 होता है पोटेंशियल, और H का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ध्यान दें, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या मतलब कि हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन, ये इसको डिफाइन करता है पीएच। या कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। हमेशा एच की बात होगा। अगर पीएच लिखा हुआ है ना, तो पीएच अगर लिखा हुआ है तो H प्लस की बातें होंगी, या फिर हाइड्रोनियम आयन का बात होगा, H3O प्लस का। उसी तरह से POH भी होता है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच। तो P फॉर पोटेंशियल, H फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सिंपल। कोई भी सॉल्यूशन में मान लें हम लोग, मान लें बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन है इसमें, सपोज A और B है कंटेनर, ठीक है। तो अगर हम बात करें A है और ये B है कंटेनर, अगर हम इसमें आपको ध्यान दे रहे हैं H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, और यहाँ पे H प्लस है, H प्लस है, H प्लस है, H प्लस है, H प्लस है और H प्लस है। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कंटेनर A और कंटेनर B में H प्लस कहाँ पे ज़्यादा है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, मान के चलते हैं 4 ठो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 ठो H प्लस, ठीक है। यहाँ पे 4H प्लस और यहाँ पे 6 ठो H प्लस। इससे आपको क्लियर पता लग रहा होगा कहाँ पे हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे पता ही चल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कम हाइड्रोजन आयन का। तो उससे डिसाइड हो जाता है, पोटेंशियल से भी डिसाइड होता है, या स्ट्रेंथ से, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस से डिसाइड हो जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन से डिसाइड हो जाता है कि वो सॉल्यूशन कैसा नेचर का होगा, कैसा नेचर का होगा, एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी जस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। H प्लस और पीएच में यही रिलेशन उनको मिलना हम लोग को देखना है। H प्लस और पीएच एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है। पीएच भी आपको क्या बताता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताता है, चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल। और H प्लस भी क्या बताता है, H प्लस की मात्रा क्या बताता है, ठीक है। अगर हमारा 3 कंटेनर है या 2 ही कंटेनर है, तो एक में H प्लस का मात्रा ज़्यादा है, एक में H प्लस का मात्रा कम। इससे पता चल जाता है कि जितना ज़्यादा H प्लस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा H प्लस होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम लोग उसी तरह से पीएच भी है, पीएच के वैल्यू से हम लोग पता करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, न्यूट्रल है। यही पता कर सकते हैं कि मान लें कि 2 सॉल्यूशन है, पीएच की अगर मान लें, पीएच के अकॉर्डिंग टू पीएच कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, ठीक है। तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं, आखिर H प्लस और पीएच में क्या रिलेशन, H प्लस और पीएच एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन बनाता है, यही मेन चीज़ है। क्या है कि H प्लस भी आपको क्या देगा, आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताएगा, स्ट्रेंथ बताएगा कि कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना कम एसिडिक है। पीएच भी वही बताने वाला है। तो ये दोनों में रिलेशन क्या है, ये हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले आपको पीएच क्लियर हो गया, P फॉर पोटेंशियल और H फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है। अब देखिए, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को लिखते कैसे हैं, उतना लंबा तो लिखेंगे नहीं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो उसको लिखने के लिए क्या है, बड़ा आसान तरीके से लिख लेंगे इसको, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ध्यान देंगे। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, H3O प्लस भी लिख सकते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट का जो साइन है विच रिप्रेजेंट मोल पर लीटर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है।
या फिर ऐसा लिखा हुआ है H प्लस और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, यही है मोल पर लीटर। अगर मैं बात करूँ यही है जो ब्रैकेट का साइन है, डेट इज कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। कहीं कहीं इसको कैपिटल M भी लिखेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। पानी कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी दिया होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 ऐसा भी लिखा रहता है मोल पर लीटर, या फिर ऐसा भी लिखा रहा है 0.0001 M, ऐसा भी लिखा रह सकता है, दोनों सेम चीज़ है। M इक्वल टू मोल पर लीटर या फिर मोल पर लीटर इक्वल टू M, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें। तो ये चीज़ तो हो गया। तो इसको क्या किया, अब ध्यान देंगे इस बात पे हम लोग, यहाँ तक आपने नोट कर दिया। अब हम लोग को मेन चीज़ क्या देखना है ना, आखिर pH और H प्लस में क्या रिलेशन है। pH का देखिए, मान लिया कि हम स्केल बनाते हैं सिंपल से, मान लिया कि स्केल हमने बना दिया, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को देखिए, यहाँ इस पॉइंट को मान लिया हम 7 मान लिया, ठीक है 7। ये pH का मैं वैल्यू लिखूँगा, pH का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 7 से अधिक हो सकता है और 7 से कम हो सकता है, 7 से अधिक हो सकता है और 7 से कम हो सकता है। मतलब इधर चले तो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से चलता रहेगा। 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से यहाँ भी वैल्यू चलती है। इधर की ओर वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, इधर की ओर वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज़ है, ये pH है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर इधर की ओर जाते हैं 7 के, अगर pH का वैल्यू 7 है तो एक न्यूट्रल पे खड़ा है, सॉल्यूशन कहाँ पे खड़ा है, न्यूट्रल पोजीशन पे खड़ा है। 7 से अगर कम है तो वो जा रहा है एसिडिक की ओर मूव कर रहा है, सॉल्यूशन किधर की ओर मूव कर रहा है, एसिडिक की ओर। 7 से ज़्यादा है तो बेसिक की ओर मूव कर रहा है। अगर मैं इधर चलूँ, 7 लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रल पोजीशन है। अगर इधर की ओर चलता हूँ तो डेट इज एसिडिक, इधर की ओर चलूँ तो डेट इज बेसिक की ओर मूव कर सॉल्यूशन। ये चीज़, इसी को बोलते हैं pH स्केल। इसको क्या बोलते हैं, pH स्केल। तो ध्यान देंगे कि मैथमेटिकली हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं pH को। तो मैथमेटिकली pH को डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। मैथमेटिकली pH को कैसे डिफाइन किया जाता है, आप ध्यान दें कि pH को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं। तो pH जो डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन, या फिर वहाँ पे H3O प्लस भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज pH, ठीक है। मतलब कि अगर बात करें कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जो आप एक्सप्रेस करते हैं 10 का पावर में, इस तरह से हम लिखते हैं pH। ध्यान दें, बड़ा आसान तरीके से आप समझने वाले हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि अगर हम pH का डेफिनेशन मांगूं तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड in term of numerical value of negative power, to which 10 must be raised, ठीक है। ये चीज ध्यान दें। तो वही कहता है कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मान लें कि यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये आपका पावर है, तो मान लें कि यहाँ पे रखा रहा 2, यहाँ पे 2, मान लें कि यहाँ पे लिख दिए कि H3O प्लस बराबर 10 का पावर माइनस है यहाँ पे 2, सपोज। ध्यान दें, H3O प्लस का कंसंट्रेशन 10 का पावर माइनस है, यहाँ पे है 5। तो ये 2 और 5 क्या है बताइए, 2 और 5 क्या है, pH
2 और 5 क्या है, pH है। तो बताओ कि यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ये है तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगा, 2। निगेटिव को नहीं लेना है, pH बराबर 5, ये चीज है। तो इससे पता ये चल, एक तो ये चीज होगी, डायरेक्ट आप देख के बता सकते हो pH, ठीक है। अगर पावर जितना रहेगा वही क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 का पावर माइनस 3.72, तो आपको क्लियर हो गया कि pH बराबर क्या है, 3.72। पता है, एसिडिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही। अगर हम यहाँ पे H3O प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10 का पावर माइनस 7.53, तो बताइए pH क्या हो, pH बराबर 7.53, ठीक है। मतलब कि 7 से ज़्यादा, मतलब सॉल्यूशन बेसिक की ओर मूव कर रहा है, क्लियर। या फिर कह सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ा है। तो ये है pH को अगर डिफाइन करना है ना, तो आप ये लिख सकते हो कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये चीज़। तो फार्मूला क्या है ना कि अगर pH फाइंड करा, मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड pH, कैलकुलेट करना pH। कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा तो pH तो डायरेक्ट आपने निकाल दिया इस तरह से, डायरेक्ट जो पावर है आपको पता चलिए, डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट मेथड है, इट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग pH। अब मान लें कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दें, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, आपको समझा रहा हूँ, मैथमेटिकली देखिए क्या होगा। तो मैथमेटिकली किस तरह से pH को डिफाइन करते हैं, क्लियर हो चुका है कि pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर से मैं लिख रहा हूँ कि pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये भी लिख सकते हैं और आप H प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉग बात आ रही, व्हाट इज लॉग। देखिए, तो लॉग के लिए घबराना नहीं, लॉग हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल्स है, इसके डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। तो लॉग एक मैथमेटिकल टूल्स होता है जो कि हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये टर्म आया है, ये लॉग आया है। तो देखिए, हम मान के चलते हैं कि सपोज क्वेश्चंस में हमारा दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चंस है कि कॉन्सेंट्रेशन, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, मैं आपको समझाता हूँ, ये सॉल्यूशन है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना के हमने रखा है, अब उसमें दिया हुआ है आपका H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोल रहा है, कह रहा है 0.001 m है। m का मतलब बता चुके, मोल पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा, इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा। चलिए, अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, pH फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दें। तो फार्मूला तो हम इसी को यूज करेंगे, अभी ये चीज़ को यूज करने वाले हैं फार्मूला को। तो ध्यान देंगे कि pH बराबर माइनस, पहले इसको लिख लें कि H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या है, 0.001, और इसको आप लिख सकते हो 1/, इस तरह से 1 2 3 डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट होगा उतना 0 डाल दिए। उसके बाद इसको ये भी लिख सकते हो 1 × 10 का पावर 1 2 3, मतलब -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम फॉर्मूला में बैठाएंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलेज यूज होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स, कुछ लॉग का ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑन लॉग, वो क्या क्या है इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, कुछ बातें ज़्यादा नहीं। जैसे आप फार्मूला याद रखते हो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, उस तरह से यहाँ भी है कि पहला फार्मूला log a का पावर x अगर है तो x log a, ठीक है। log यहाँ पे अगर बात करें a × b है तो क्या होता है, log a + log b है। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद अगर log a/b है तो लिखते हैं log a -
लॉग, इतना पहले हम यूज करेंगे। अब कुछ लॉग के वैल्यूज होते हैं कि जैसे कि आप याद रखते हो साइन 45 का वैल्यू, कॉस 45 का, साइन 30 का, साइन 60 का, तो यहाँ भी कुछ इस तरह से वैल्यूज मिलेंगे जो कि याद रखना पड़ता है। वो वैल्यूज क्या है आपको लिखा ही नहीं है। पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, इतना का यूज़ करूँगा, वैल्यूज लिखा देंगे मैं आपको। खासकर दो वैल्यू आप जरूर याद रखें, log 1 इक्वल टू 0, log 10 इक्वल टू 1, उसके बाद log 2 बराबर 0.301, और भी वैल्यू मैं लिखा दूंगा आपको, लेकिन ये तो याद ही होना चाहिए। log 1 और log 10, log 2 ये जरूर याद करना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस log H3O प्लस है, माइनस log H3O प्लस है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर, क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 का मतलब किस फॉर्म में आ गया ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान दीजिए इस बात को कि a है और ये b है, a इंटू b है, तो log a इंटू b का फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया है, log a प्लस log b। इसको तोड़ देते हैं, माइनस log 1 प्लस log, मतलब ये हो गया log a प्लस log b। अब ध्यान देंगे माइनस log 1, इसको लिख सकते हैं log a का पावर x है, ध्यान दीजिए log a का पावर x, log a का पावर x, तो क्या लिखेंगे x log माइनस 3 log 10, थोड़ा सा भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब ध्यान दीजिए माइनस हो जाएगा ये log 1 और ये प्लस हो जाएगा माइनस 3 इंटू log 10 का वैल्यू क्या है 1 है, log 10 का वैल्यू बताइए क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिए log 10, ठीक है। तो बात आ जाता है माइनस log 1 और प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस आपका क्या आ जाएगा 3। log 1 का वैल्यू क्या है 0 है, तो log 1 का वैल्यू क्या रखेंगे 0 माइनस 3, इसके मतलब माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 आ गया। pH इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, pH बराबर 3 मतलब लेस देन 7। सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, कैसा नेचर का है एसिडिक नेचर का। तो इस तरह से हम लोग लॉग के सवाल को सॉल्व किया करते हैं। और ध्यान देंगे इस बात को, मैं इसको मिटा देता हूँ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका लॉग का एप्लीकेशन। कुछ फार्मूलेज याद रखना है, फिर से बोल देता हूँ, log a टू द पावर x इक्वल टू x log a, log a इंटू b log a प्लस log b, log a बाई b log a माइनस log b, log 1 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू 1, log 2 का वैल्यू 0.301। ये सब वैल्यूज को याद रखना है आपको। अब बात आती है ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन दिया है, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है किसी सॉल्यूशन में कि 0.002 है, ठीक है। एक क्वेश्चन में बताता हूँ, ये यहाँ पे दिया हुआ है 0.008 ये चीज़। तो किस तरह से आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला चीज़ मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, बाकी आप इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आंसर आपका आया या नहीं आया, क्या सही क्या गलत। तो यहाँ पे ध्यान देंगे उसी तरह से पहला काम अगर डेसिमल में दिया हुआ है उसको हमको सबसे पहला काम है कि 10 का पावर में लिख ले उसको। अगर 10 का पावर में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 10 का पावर में नहीं दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, तो आप उसको सबसे पहले लाइए 10 का पावर में। तो यहाँ पे 0.002 है, इसका क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू बाई ऐसे लिखिएगा 1 2 3 3 0 हो गया, मतलब 2 बाई 10 का पावर 3, मतलब ये हो गया 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3। तो लेके चलिएगा कि pH बराबर माइनस log H3O प्लस। अब वही चीज़ करेंगे कि माइनस log यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3। ये चीज़ देख रहे हैं आप, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3। फिर किस में आ गया a इंटू बी के फॉर्म में आ चुका है। तो उसी तरह से तोड़ लेंगे, माइनस log, उसी तरह से log 2 प्लस log 10 का पावर माइनस 3।
तो फाइनली करते जाएंगे माइनस log 2, ये हो जाए आपका -3 log 10। log 10 का वैल्यू क्या होता है बताइए? log 10 का वैल्यू होता है 1। फाइनली क्या आ जाएगा? माइनस log 2, और ये क्या हो जाएगा? माइनस log 10 का वैल्यू, log 10 बराबर 1 तो 3, तो ये आ जाएगा माइनस log 2 का वैल्यू 0.301 और ये -3 बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एक प्लस हो जाएगा, मतलब कि -0.303 प्लस 3, अब क्या आ जाएगा? 3.000 0.303 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2.697 2.301 सॉरी 301, यहाँ पे 301 लिखे 0.699 मतलब कि 2.699, ये आ गया आपका pH। ध्यान दे रहे हैं, ये pH। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसानी से आपका सॉल्व हो रहा है। तो बाकी आप इसको बना के देख रखेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 0.008 एंड व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन एंड आल्सो मेंशन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इतना बनाइए कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक